नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज माता का संदेश आपके लिए बहुत खास है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आइए दोस्तों, सुनते हैं माता का ये संदेश है। रुको मेरे प्रिय बच्चे, बस 2 मिनट संदेश को दे दो मेरे बच्चे। जब तुम्हारी आंखें इस संदेश पर पड़ी है तो एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखो। कल्पना करो कि आज रात कोई माँ अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। कोई छोटा सा बच्चा फुटपाथ पर बैठा दूसरों को खाना खाते हुए देख रहा है, लेकिन उसके हिस्से में केवल आंसू आए हैं। कोई वृद्ध पूरे दिन भूखा रहने के बाद भी भगवान का नाम लेकर सो गया है। यदि तुम्हारे हृदय में यह दृश्य देखकर एक पल के लिए भी करुणा जागी है तो समझ लो कि माँ काली तुम्हारे भीतर दया का दीपक जला रही है। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, संसार में सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि वह हृदय है जो दूसरों के दुहक को अपना दोहक समझ ले, जिसने किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने मेरे चरणों में सबसे सुंदर पुष्प अर्पित किया। जिसने किसी भूखे को भोजन कराया, उसने मेरे मंदिर में सबसे बड़ा दीप जलाया। जिसने किसी असहाय का हाथ थामा, उसने मेरी सच्ची पूजा की। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति समान परिस्थितियों में नहीं जन्म लेता। किसी के घर में हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनता है तो कहीं कोई परिवार एक समय की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है। किसी के पास पहनने के लिए नए वस्त्र हैं, तो कोई फटे कपड़ों में सर्दी और गर्मी दोनों झेलता है। कोई अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाता है तो कहीं कोई बच्चा किताबों का सपना भी नहीं देख पाता। यही जीवन का सत्य है। लेकिन एक और सत्य है, जब इंसान का सहारा बनता है तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन का सहारा बन जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक है तो उसमें किसी और का भी अधिकार है। तुम्हारे घर की एक अतिरिक्त थाली किसी भूखे का पेट भर सकती है। तुम्हारी एक छोटी सी सहायता किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तुम्हारे कुछ रुपए किसी परिवार के लिए आशा बन सकते हैं। दान केवल धन देने का नाम नहीं है। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो समय दो। यदि समय कम है तो प्रेम दो। यदि प्रेम है तो सम्मान दो। यदि सम्मान है तो किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने का साहस दो। यही सबसे बड़ा दान है। यदि तुम्हारे सामर्थ्य में हो तो अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सहायता कर सकते हो। कोई 100 रुपए दे सकता है, कोई 200 रुपए, कोई 121 रुपए, कोई 1000 रुपए, 551 रुपए या उससे अधिक। लेकिन याद रखना, दान की महत्ता उसकी राशि में नहीं बल्कि उसकी भावना में होती है। एक गरीब का दिया हुआ भी ईश्वर की दृष्टि में उतना ही मूल्यवान हो सकता है जितना किसी अमीर का हजारों रुपए का दान। माँ काली कहती है, जब भी किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी बच्चे को पढ़ाई में सहायता दो, किसी बीमार की दवा बनो, किसी वृद्ध का सहारा बनो या किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करो, तब यह मत सोचो कि तुम उसका उपकार कर रहे हो। समझो कि मैं तुम्हें सेवा का अवसर दे रही हूँ। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। इस संसार में धन हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ चलते हैं। जो हाथ दूसरों की सहायता के लिए उठते हैं, वही हाथ जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने हृदय के द्वार खुले रखो। किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ। किसी की गरीबी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है आज वह कठिन समय में हो, कल तुम्हें भी किसी के सहारे की आवश्यकता पड़े। यदि तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जो भूखा है, किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन साधन नहीं है, किसी ऐसे वृद्ध को जानते हो जो अकेला है, तो उसके लिए आगे बढ़ो। यदि तुम किसी विश्वसनीय संस्था,
स्थानीय सेवा समूह या अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो, जहां संभव हो। यह भी सुनिश्चित करो कि तुम्हारी सहायता सही लोगों तक पहुंचे। माँ काली का आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो बिना अहंकार के सेवा करता है। सेवा का दिखावा मत करो। किसी की सहायता केवल प्रसिद्धि पाने के लिए मत करो। यदि संभव हो तो ऐसा दान करो कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। यही सच्ची भक्ति है। मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो आज ही किसी एक व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प लो। चाहे वह एक समय का भोजन हो, एक कंबल हो, दवा हो, शिक्षा की सामग्री हो या आर्थिक सहायता, जो भी तुम्हारी क्षमता में हो, प्रेम और सम्मान के साथ दो। तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखो, माँ काली की सबसे प्रिय आरती वह नहीं जो केवल शब्दों में गाई जाए, बल्कि वह है जो किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ दे। सबसे बड़ा प्रसाद वह है जो किसी भूखे के हाथ तक पहुँचे। सबसे बड़ा मंदिर वह है जहाँ मानवता बसती है। सबसे बड़ी पूजा वह है जिसमें किसी का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। आज अपने मन से यह संकल्प लो कि जहाँ तक संभव होगा तुम किसी ना किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करोगे। करुणा को अपना धर्म बनाओ, सेवा को अपनी पूजा बनाओ और मानवता को अपना सबसे बड़ा कर्म बनाओ। यही माँ काली की सच्ची भक्ति है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है और यही वह मार्ग है जो जीवन को सार्थक बनाता है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय में सेवा की भावना जगाई है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों तक भी पहुंचाओ, ताकि अधिक से अधिक लोग किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए प्रेरित हो। आइए मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भूखा ना सोए, कोई बच्चा मजबूरी में शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई वृद्ध अकेला महसूस ना करे। माँ काली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और करुणा का वास हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि दया है। सबसे बड़ा वैभव महलों में नहीं बल्कि उस हृदय में होता है जो किसी पीड़ित की पीड़ा को समझ लेता है। यदि तुम्हारे सामने कोई भूखा दिखाई दे तो उसे अपना भाई समझो। यदि कोई असहाय दिखाई दे तो उसे अपना परिवार समझो। यही सच्ची मानवता है और यही मेरी सच्ची आराधना है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो में चल रहा कि बारकोड पर आप मदद कर सकते हैं। यह दान किया आपका एक एक रुपया उन गरीबों में बांटा जाएगा जो कि गरीबों के उसे सीमा पर चल रहे हैं कि उन्हें एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बीमार और पीड़ित है, उनको एक टाइम की दवा लाने तक के उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मदद करना चाहते हो तो अपनी इच्छा के अनुसार मदद कर सकते हो, या फिर 51 रुपए या 101 रुपए या 151 रुपए या 201 रुपए, चाहे 500 रुपए एक कर दो या फिर 1000 रुपए, और आपकी इच्छा इससे भी ज्यादा दान करने की है तो आप 1100 रुपए भी कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, या दान आपकी इच्छा के अनुसार करना है। यह आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। यह तो माँ काली पर विश्वास करते हो तो दान आप कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी जरूरतमंद का हाथ थामते हो, तब तुम केवल एक इंसान की सहायता नहीं करते बल्कि अपने भीतर करुणा का दीप जलाते हो। यही दीप संसार को प्रकाश देता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती है। कोई बहुत सक्षम होता है, कोई सीमित साधनों में जीवन बिताता है। इसलिए सेवा का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके भाव से होता है।
यदि कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा सहयोग कर सकता है, समय दे सकता है, भोजन बांट सकता है, कपड़े दे सकता है, शिक्षा में सहायता कर सकता है या किसी का मनोबल बढ़ा सकता है, तो वह भी उतना ही पवित्र कार्य है। किसी पर कोई दबाव नहीं है। सेवा हमेशा अपनी इच्छा, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करनी चाहिए। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, किसी की सहायता करते समय कभी अहंकार मत करना। सामने वाले का सम्मान बनाए रखना। सेवा का उद्देश्य किसी को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि उसे यह एहसास दिलाना है कि इस संसार में वह अकेला नहीं है। जहाँ प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव होता है, वहीं मेरा निवास होता है। यदि तुम्हें अवसर मिले तो अपने आसपास देखो। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई के लिए किताबों की प्रतीक्षा कर रहा हो। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। कोई वृद्ध अकेलेपन से जूझ रहा हो, कोई परिवार भोजन की चिंता में हो, यदि तुम उनके जीवन में थोड़ी सी भी आशा जगा सको तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आओ हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि अपने सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे का सहारा बनेंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे, किसी का दुख थोड़ा कम करेंगे और मानवता को अपना सबसे बड़ा धर्म मानेंगे। यही माँ काली की सच्ची भक्ति है, यही सबसे सुंदर पूजा है और यही वह मार्ग है जो समाज को प्रेम, विश्वास और करुणा से भर देता है। माँ काली आप सभी को ऐसा हृदय दे जो दूसरों का दुख समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए सदैव आगे बढ़े और ऐसी बुद्धि दे जो प्रेम, दया और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे पास जो है उससे किसी के जीवन में कितनी आशा जगाई जा सकती है। कभी कभी एक स्नेह भरा शब्द भी उस व्यक्ति के लिए सहारा बन जाता है जो भीतर से टूट चुका होता है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा है। किसी वृद्ध को सड़क पार करा देना भी सेवा है। किसी बीमार का हाल पूछ लेना भी सेवा है। किसी अकेले व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताना भी सेवा है। माँ काली कहती है, जो मनुष्य दूसरों के दुख को देखकर अपना मार्ग नहीं बदलता बल्कि सहायता के लिए आगे बढ़ता है, वही मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्हें केवल वस्तुओं की नहीं, बल्कि सम्मान, अपनापन और विश्वास की भी आवश्यकता होती है।
यदि तुम्हारे पड़ोस में कोई परिवार कठिन समय से गुजर रहा है तो उन्हें यह महसूस मत होने दो कि वे अकेले हैं। यदि किसी बच्चे की पढ़ाई रुक रही है तो उसे प्रोत्साहित करो। यदि कोई वृद्ध असहाय है तो उसके साथ बैठकर 2 बातें कर लो। यदि कोई भूखा है और तुम्हारे पास भोजन है तो प्रेम से बांट दो। सेवा का अर्थ केवल संसाधन देना नहीं, बल्कि इंसानियत को जीवित रखना है। याद रखो, हर छोटा अच्छा कार्य समाज में एक नई शुरुआत करता है। जब एक व्यक्ति करुणा दिखाता है तो दूसरा उससे प्रेरित होता है। धीरे धीरे यही करुणा परिवारों, मोहल्लों और पूरे समाज में फैलती है। यही वह परिवर्तन है जो मानवता को मजबूत बनाता है। माँ काली हमें यह शिक्षा देती है कि शक्ति का सबसे सुंदर रूप संरक्षण है और प्रेम का सबसे सुंदर रूप निस्वार्थ सेवा। इसलिए जहाँ भी अवसर मिले किसी का मनोबल बढ़ाओ, किसी की सहायता करो और हर व्यक्ति के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करो। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाने से भी प्रकट होती है। अपने कर्मों से ऐसा उदाहरण बनो कि लोग तुम्हें देखकर भी सेवा और सद्भाव का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित हो। माँ काली आप सभी के जीवन में करुणा, धैर्य, विवेक और सेवा का भाव बनाए रखें। आपका हृदय सदैव प्रेम से भरा रहे और आपके कर्म समाज में प्रकाश फैलाएं। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महाकाली हूँ। मैं तुम्हारे भय की नहीं, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेती हूँ। मैं तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे कर्मों को देखती हूँ। जो मनुष्य मेरे नाम का स्मरण करता है और साथ ही किसी पीड़ित की पीड़ा को भी समझता है, वही मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। मेरे लिए सबसे सुंदर फूल वह नहीं जो मंदिर में चढ़ाया जाए, बल्कि वह करुणा है जो किसी टूटे हुए मन को संभाल ले। सबसे पवित्र दीपक वह नहीं जो केवल मेरे सामने जलाया जाए, बल्कि वह है जो किसी निराश जीवन में आशा का प्रकाश भर दे। मेरे बच्चे, इस संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से टूट चुके हैं। कोई भूख से संघर्ष कर रहा है, कोई अकेलेपन से, कोई बीमारी से और कोई जीवन की कठिन परिस्थितियों से। ऐसे समय में यदि तुम्हारे हाथ किसी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो समझो कि वही मेरे आशीर्वाद का मार्ग है। सेवा केवल एक कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जब भी तुम्हें कोई भूखा दिखाई दे, उसे केवल एक जरूरतमंद मत समझना, उसमें भी उसी परमात्मा का अंश देखना जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। प्रेम से दिया गया एक निवाला केवल पेट नहीं भरता, वह किसी के मन में यह विश्वास भी जगाता है कि इस संसार में अभी भी मानवता जीवित है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी वृद्ध का सम्मान करना, किसी बच्चे को स्नेह देना, किसी दुखी की बात सुन लेना, यह सभी मेरे लिए महान पूजा के समान है। मेरे बच्चे, कभी किसी की गरीबी का उपहास मत करना। समय का चक्र बदलते देर नहीं लगती। आज जो संपन्न है वह कल कठिनाई में हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल सफल हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार करो। किसी को उसके वस्त्रों, उसके घर या उसकी परिस्थितियों से मत आको। मनुष्य का सबसे बड़ा परिचय उसका चरित्र और उसकी करुणा होती है। यदि तुम्हारे पास भोजन है तो उसे बांटने की भावना रखो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास समय है तो उसे किसी अकेले व्यक्ति के साथ बिताओ। यदि तुम्हारे पास मधुर वचन है तो उन्हें किसी निराश व्यक्ति के लिए उपयोग करो। सेवा केवल वस्तुओं से नहीं होती, सेवा हृदय से होती है। कई बार एक सच्चा प्रोत्साहन किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देता है। याद रखो मेरे बच्चे, शक्ति का अर्थ केवल कठिनाइयों से लड़ना नहीं है।
सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की रक्षा करे, दूसरों को उठाए और दूसरों के आंसू पोंछे। यदि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव है। यदि तुम्हारे कारण किसी का विश्वास लौट आता है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। अपने घर के बच्चों को भी सेवा का महत्व सिखाओ। उन्हें बताओ कि भोजन का सम्मान करना चाहिए, जल की एक एक बूंद का आदर करना चाहिए और हर मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें यह भी सिखाओ कि किसी का मजाक उड़ाने के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना ही सच्ची महानता है। यही संस्कार आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर समाज देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम किसी जरूरतमंद का सम्मान करते हो तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, तुम्हारा अपना हृदय भी निर्मल होता है। करुणा मनुष्य को ईश्वर के और निकट ले जाती है। क्रोध, घमंड और स्वार्थ मन को बांधते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। जबकि प्रेम, सेवा और क्षमा मन को मुक्त करते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन एक छोटा सा संकल्प लो कि आज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करूंगा, किसी को मुस्कान दूंगा, किसी का मनोबल बढ़ाऊंगा, किसी की बात धैर्य से सुनूंगा या किसी की छोटी सी आवश्यकता पूरी करने का प्रयास करूंगा। ऐसे छोटे छोटे कार्य मिलकर एक बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। मैं सदैव उन हृदयों में निवास करती हूँ जहाँ दया है, जहाँ विनम्रता है, जहाँ सेवा है और जहाँ बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटा जाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति बन जाए। मंदिर में प्रार्थना अवश्य करो, पर मंदिर से बाहर निकलकर मानवता की सेवा करना मत भूलो। वही मेरी सच्ची आराधना है, वही मेरे भक्त की पहचान है। माँ काली आप सभी को ऐसा हृदय दे जो करुणा से भरा हो, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए सदैव आगे बढ़े, ऐसी वाणी दे जो दूसरों को आशा दे और ऐसा जीवन दे जो प्रेम, दया और मानवता का प्रकाश फैलाए। मेरे बच्चे, जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलो तो सबसे पहले यह मत सोचो कि आज तुम्हें कितना प्राप्त होगा। यह सोचो कि आज तुम्हारे माध्यम से कितनों का भला हो सकता है। जो जीवन केवल अपने लिए जिया जाता है वह सीमित रह जाता है, लेकिन जो जीवन दूसरों के सुख और कल्याण का कारण बनता है वही वास्तव में सफल कहलाता है। मैं उसी हृदय में अपना निवास बनाती हूँ जहाँ दया बिना किसी भेदभाव के बहती है,
कभी किसी व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत मान लेना कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। बहुत से लोग अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपाकर जीते हैं। इसलिए अपने व्यवहार में हमेशा नम्रता रखो। तुम्हारा एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की शक्ति दे सकता है। तुम्हारा सम्मान किसी निराश व्यक्ति के आत्मविश्वास को लौटा सकता है। तुम्हारी छोटी सी संवेदना किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में भोजन बन रहा है तो उस अन्न का सम्मान करना। अन्न केवल भोजन नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। उसे कभी व्यर्थ मत जाने देना। यदि कभी आवश्यकता से अधिक भोजन बन जाए और सुरक्षित रूप से बांटना संभव हो तो उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना जिन्हें उसकी आवश्यकता है। भोजन बांटते समय यह मत देखना कि सामने वाला कौन है, केवल इतना देखना कि वह भी मेरी ही संतान है। जब तुम किसी बच्चे को हंसते हुए देखो तो उसके भविष्य के लिए शुभकामना करना। जब किसी वृद्ध को देखो तो उसके अनुभवों का सम्मान करना। जब किसी श्रमिक को कठिन परिश्रम करते देखो तो उसके श्रम का आदर करना। जब किसी बीमार को देखो तो उसके शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना करना। करुणा केवल हाथों से नहीं, हृदय से भी व्यक्त होती है। याद रखो, सेवा का मार्ग कभी प्रतियोगिता का मार्ग नहीं होता। सेवा का उद्देश्य किसी से बड़ा बनना नहीं, बल्कि किसी का दोहक छोटा करना होता है। इसलिए यदि तुम कोई अच्छा कार्य करो तो उसे विनम्रता के साथ करो। बदले में प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो। सबसे सुंदर पुरस्कार वह संतोष है जो तुम्हारे अपने हृदय में जन्म लेता है। मेरे बच्चे, परिवार में भी प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो। बच्चों को दया, सत्य और ईमानदारी का मार्ग सिखाओ। भाई बहनों के बीच प्रेम बढ़ाओ। पड़ोसियों के साथ सद्भाव रखो। जब समाज का हर घर करुणा से भर जाएगा तब संसार भी अधिक सुंदर बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा हो तो उसके बारे में कठोर शब्द मत कहो। हो सकता है वह ऐसी परीक्षा से गुजर रहा हो जिसे तुम समझ भी ना पाओ। उसके लिए प्रार्थना करो, उसे धैर्य दो और यदि संभव हो तो उसका मनोबल बढ़ाओ। कई बार आशा का एक दीपक सबसे बड़े अंधकार को भी दूर कर देता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त केवल पूजा में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी प्रकाश फैलाएं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी आरती है। जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे तभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी। अपने मन में कभी घृणा को स्थान मत दो। क्षमा करना सीखो। जहाँ संभव हो टूटे हुए संबंधों को प्रेम से जोड़ने का प्रयास करो। यदि किसी से मतभेद हो तो संवाद और सम्मान का मार्ग चुनो। शांति वही फैलाता है जिसके भीतर शांति होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये माता का संदेश आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखें।